कॉम्बिनेशन स्किन है, मैं कौन सा फाउंडेशन लगाऊं, मैं कौन सा मॉइस्चराइजर लगाऊं, इस वीडियो में मैं कॉम्बिनेशन की पूरी वैनिटी बनाने वाली हूं। वीडियो बिना स्किप करे पूरा देखना। सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको मैं इलैबोरेट कर देती हूँ कि कॉम्बिनेशन स्किन होती किसकी है। अगर आपके स्किन पे ऐसा है ना कि यार मेरा जो टी जोन है, टी जोन मतलब मेरा फॉरहेड, मेरा नोज, अपर चिन, ये एरिया तो सिमरन मेरा ऑयली सा रहता है, लेकिन मेरी आईज, चीक्स, ये सारा एरिया मेरा ड्राई रहता है। बेसिकली टी जोन अगर आपका ऑयली है एंड यू जोन आपका अगर ड्राई है, तो आप कौन से स्किन के हुए? कॉम्बिनेशन स्किन के। होता क्या है ना, ड्राई स्किन वालों को हाइड्रेशन चाहिए होती है, ऑयली स्किन वालों को मैट फिनिश चाहिए होती है। कॉम्बिनेशन वाले क्या करें? कॉम्बिनेशन का अंदर होता है दोनों चीजें। उनके फेस पे जहां पे भी ड्राइनेस है वहां पे हाइड्रेशन मिलती रहे, जहां पे भी ऑयलीनेस है वहां पे ऑयल को कंट्रोल करते रहो। यही होता है कॉम्बिनेशन स्किन का स्टोरी। मैं आपको सीरियसली बताऊं, ड्राई स्किन पे मेकअप करना इज इजी, ऑयली स्किन पे मेकअप करना इज ऑल्सो इजी, लेकिन कॉम्बिनेशन पे प्रोडक्ट्स आपको बहुत वाइजली चूज करने होते हैं। जब हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो आपको एक ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना होगा जो आपको ऑयल कंट्रोल करे, हाइड्रेशन को मेंटेन करे और जो आपका सिबम प्रोडक्शन है उसको भी रेगुलेट करे। अब मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ, मैं कॉम्बिनेशन स्किन की हूँ जी, यस। तो जो मैं प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ ना, वो इस वीडियो में वही प्रोडक्ट्स रेकमेंड करने वाली। अब बात कर लेते हैं CTM। जब भी मेकअप करने बैठोगी CTM तो तुमने करना ही करना है। तो C मतलब होता है क्लेंजिंग। अगर अभी भी मैं भी मेकअप करने बैठूंगी तो ये नहीं कि यार मैं सीधा मॉइस्चराइजर लगा लूं, नहीं। सबसे पहले मैं अपने पूरे फेस को क्लीन करने वाली हूँ। क्लीन करने के लिए मैं एक ऐसे वेट वाइप में इन्वेस्ट करना चाहूंगी जो कि बेबी वाइप्स ना हो। क्लेंजिंग के लिए जो भी वेट वाइप यूज करती हूँ वो हमेशा फेशियल वाइप्स होते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है हमारा स्विस ब्यूटी का फेशियल वाइप। सेकंड नंबर पे आता है हमारा क्लीनो वाइप का, क्योंकि उसमें क्या होता है, ग्रैन्युल्स भी होते हैं जिससे आप अपने डेड स्किन को भी उसी टाइम हटा सकते हो, तो काफी अच्छा है। थर्ड वन इज हिमालय जी, यस। आप हिमालय का या कलर बार का, इन सारे ब्रांड्स के भी जो वेट वाइप्स है वो यूज कर सकते हो, बट वो यूज नहीं करना है जो हमारे जॉनसन्स के बेबी वाइप्स आते थे, नहीं। सेकेंड वन इज टोनर। टोनर अगेन आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, जो पिछले 2 वीडियोस में मैंने बताया, मैं यहाँ पे भी वही सजेस्ट कर रही हूँ। एक टोनर है हमारा CS एसेंशियल का ग्लो फिक्स, जो कि आपके बजट में अच्छे से आ जाएगा। दूसरा है PAC का सेटिंग स्प्रे, वो भी आप अपने टोनर पार्ट में यूज कर सकते हो। और अगर आपको टोनर में ये नहीं यूज करना है तो आप सिंपल सा जो रोज वाटर यूज करते हो, आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हो। अगर आप कोई हाइड्रेटिंग मिस्ट यूज कर रहे हो तो आप वो भी इस पॉइंट पे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ द मेन थिंग जो आई थिंक मेकअप के सारे स्टेप्स में ना सबसे ज्यादा मेन होती है, हमारा मॉइस्चराइजर जी, यस। जो मॉइस्चराइजर होता है ना वो आपके मेकअप का सबसे मेन स्टेप होता है। और कॉम्बिनेशन स्किन वालों को तो भाई जब भी मेकअप कर रहे हैं मॉइस्चराइजर वाला पार्ट बहुत समझ समझ के करना होता है कि अरे मैं ये यूज करूं या ये यूज करूं। अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन के हो तो आपको एक ऐसे मॉइस्चराइजर में इन्वेस्ट करना है जो कि जेल बेस्ड हो या वाटर बेस्ड हो, ना कि हेवी क्रीम बेस्ड। तो सबसे पहले जो आपका ऑप्शन आ रहा है वो है न्यूट्रोजीना का हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल। अगेन वाटर जेल क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था ऑयल कंट्रोल करना है एंड मॉइस्चर भी देना है, तो जो वाटर जेल्स होती है वो दोनों ही काम करेंगी। ऑल्सो वो बहुत ज्यादा चिपचिप भी नहीं करेगी, तो आपको हाइड्रेशन भी अच्छा खासा मिलेगा। दूसरी बात करते हैं सेटाफिल की। तो यार इसमें ना 2 मॉइस्चराइजर आते हैं, एक आता है हमारा क्रीम और एक आता है हमारा लोशन। क्या डिफरेंस है? क्रीम जैसे कि आपको नाम से सजेस्ट कर सकती हूँ मैं, क्रीम मतलब कि वो थिक होगी। इसका मतलब जिसके फेस पे अत्यंत ज्यादा ही ड्राइनेस है तो उसको वो यूज करना होगा जो क्रीम बेस्ड होते हैं। तो जो लोशंस होते हैं ना वो हमेशा कॉम्बिनेशन स्किन वाले यूज करते हैं। व्हाई? क्योंकि जो लोशंस होते हैं उसमें वाटर की जो कंसिस्टेंसी होती है वो क्रीम के मुकाबले ज्यादा होती है, काफी लाइट वेट होता है और बहुत इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है। तो अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन के हो तो आप यूज कर सकते हो सेटाफिल डेली हाइड्रेशन लोशन, ना कि क्रीम। मैंने लिटरली बता रही हूँ 6-7 साल रेगुलर सेटाफिल यूज किया है। अभी बस मैंने थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपना स्किन केयर चेंज करा है, लेकिन लिटरली कह रही हूँ सेटाफिल बहुत धांसू काम करता है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड मॉइस्चराइजर की, जो है आपका डॉट एंड की का 72 आवर हाइड्रेशन जेल। मैं ये नहीं कहूंगी मैंने इसको रेगुलर यूज किया है, लेकिन मैंने इसके रिव्यूज अच्छे सुने हैं और मैंने इस जेल को कम से कम 5 से 7 बार यूज करा खुद पे। उसके बाद मैंने अपनी ब्राइड्स पे भी ये यूज करा है तो वो खत्म हो गया। सो अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के हो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, आपके बजट में बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं फोर्थ मॉइस्चराइजर की, जो कि वो भी आपकी स्किन में जब आप लगाओगे ना ऐसे ऐसे करना और वो इतनी जल्दी अब्सॉर्ब हो जाएगा और आपकी स्किन को अच्छा खासा हाइड्रेशन देगा, लेकिन वो सबके बजट में नहीं है, इसलिए मैंने इसको फोर्थ पे रखा है, जिसका नाम है क्लिनिक मॉइस्चर सर्ज हाइड्रेशन। ये भी आप ट्राई करना, 12-13 घंटे का तो हाइड्रेशन ये देता ही है। अब बात कर लेते हैं प्राइमर की। तो आपको पता होगा यार कि प्राइमर का काम होता है कि अगर आपकी कोई भी
इम्परफेक्शन है, जैसे कि अगर आपके बहुत ज्यादा पोर्स हैं, अगर आपके टेक्सचर है, एक्नेज है, उनको स्मूथ करने का काम आपका प्राइमर करेगा। बट मैं यहाँ पे आपको एक चीज पहले क्लियर करना चाहती हूँ, कोई भी प्राइमर आपके पोर्स को बंद नहीं कर सकता, ना खोल सकता है। अब आपको एक ऐसे प्राइमर की नीड होगी, क्योंकि आप ऑयली स्किन पे भी जा रहे हो, आप ड्राई स्किन पे भी जा रहे हो, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पोर्स कैसे हैं। अगर आपको लगता है आपके पोर्स बहुत ज्यादा है तो आप ये प्राइमर्स यूज कर सकते हो, जिसमें फर्स्ट पे आएगा आपका पैक स्टूडियो फिनिश ऑयल प्राइमर। इस प्राइमर की खासियत ये है कि आपके जितना भी ऑयल होगा ना, वो उसको काफी हद तक कंट्रोल करेगा एंड आपको काफी अच्छा ब्लर इफेक्ट दे देगा आपके पोर्स पे। नेक्स्ट वन इज मेबलिन न्यूयॉर्क बेबी स्किन इंस्टेंट पोर इरेजर। इस प्राइमर का फायदा भी यही रहेगा कि आपके पोर्स को काफी अच्छा खासा ये मिनिमाइज कर सकता है, आपकी इम्परफेक्शन को ब्लर कर सकता है। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी, अगर आप ऑयली स्किन के हो और अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन के हो, दोनों पे काम करेगा। थोड़ा सा ये बजट फ्रेंडली में नहीं आ सकता, लेकिन यार अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली करना। इसका नाम है बेनिफिट का प्रोफेशनल प्राइमर। बहुत अच्छा प्राइमर है। आपको पता है प्राइमर सिर्फ इतना सा यूज करते हो, है ना, तो वो जल्दी खत्म भी नहीं होता, तो क्यों ना आप एक अच्छे प्राइमर में इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि मेकअप काफी हद तक टिकता है, काफी हद तक उसका बचाने का काम भी प्राइमर ही करता है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो बेनिफिट में जरूर से करना, अदरवाइज जो दो ऑप्शन दिया वो ट्राई कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कंसीलर की। अब यार कंसीलर एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, अगर आपने एक ऐसा कंसीलर यूज कर लिया जो आपको ड्राई करता है और आप ऑलरेडी ड्राई स्किन के हो, तो आपका अंडर आई पैची हो जाएगा। कहते हैं ना कि यार आई मेकअप में कई लोग कहते हैं कि जब हम बेस कर लेते हैं हमारा अंडर आई बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने फर्स्ट एक तो स्किन प्रेप नहीं किया, सेकंड प्रोडक्ट ही गलत चूज कर लिया। तो कॉम्बिनेशन स्किन वालों को जो कंसीलर्स यूज करने होते हैं उसमें सबसे पहले आता है स्विस ब्यूटी का लाइट वेट कंसीलर। काफी अच्छा कंसीलर है, हाई कवरेज है। हाई कवरेज, इतना हाई कवरेज है कि हम अपनी ब्राइड्स में भी यूज करते हैं, इतना ज्यादा ट्रस्ट है हमें इस कंसीलर पे। सेकंड पे आता है हमारा प्लम सॉफ्ट ब्लेंड लिक्विड कंसीलर, जो कि काफी अच्छा कंसीलर है। अगर मैं कंपेयर करूं तो ये कंसीलर जो है प्लम वाला इतना हाई कवरेज नहीं है, बट बजट के अकॉर्डिंग काफी अच्छा ऑप्शन है। थर्ड वन इज हमारा एले गर्ल प्रो कंसील। एले गर्ल का अगर आप कंसीलर्स की बात करो तो मैं खुद यूज करती हूँ, और उसको यूज करने के बाद आपके डार्क सर्कल्स दिख ही नहीं सकते। अगर एकदम ही आपका यहाँ पे काला ही हो गया बहुत ज्यादा, तो आपके ऊपर उसका ऑरेंज करेक्टर ही जाएगा। अब बात करते हैं फाउंडेशन की। फाउंडेशन फॉर कॉम्बिनेशन स्किन में आपको एक ऐसे फाउंडेशन में इन्वेस्ट करना होगा जो ऑयल फ्री हो, जो मैट फिनिश दे, जो हाइड्रेटिंग भी हो, यानी कि एक ऐसा फाउंडेशन जो हाइब्रिड हो, जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज हो। अब कॉम्बिनेशन वालों के लिए ना बहुत रेयरली कुछ फाउंडेशंस आते हैं, बहुत कम आता है, जो मैंने ढूंढे हैं, जो मैं खुद यूज करती हूँ। वो फाउंडेशन में सबसे पहले जो है वो फाउंडेशन आता है एस्टे लॉडर। मैं इसको थोड़ा सा हाई रेंज से नीचे पे चलती हूँ, बट यार मैं आपको जेन्युइनली कह रही हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ना, मेरे कहने पे एस्टे लॉडर यूज करो। आप यकीन करोगे, आप किसी भी मौसम में यूज कर लो उसे, वो आपको कुछ, क्योंकि उसमें ना वाटर कंसिस्टेंसी ज्यादा है। लाइक कई फाउंडेशन होते हैं, जैसे हुडा है, हुडा जिसने भी यूज किया होगा पता होगा, जैसे लगाया एकदम थिक है, क्रीम जैसा लगता है कि पेस्ट बन गया। सोचो वो कैसे ड्राई स्किन वाला यूज कर पाएगा। इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ, अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के हो तो डेफिनेटली गो विद एस्टे लॉडर। मेरे जाके ट्यूटोरियल्स चेक करो, मैंने एस्टे लॉडर ही यूज किया है, बहुत अच्छा फाउंडेशन है। इसके बाद सेकंड फाउंडेशन है हमारा लॉरियल का प्रो मैट फाउंडेशन। काफी बढ़िया है, वो भी आपको लॉन्ग स्टे देने वाला है, बिल्डेबल है, अफोर्डेबल रेंज में है। एस्टे लॉडर जितना महंगा नहीं है, पर काफी अच्छा है, वो भी ट्राई कर सकते हैं। थर्ड वन इज मेबलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन। ये फाउंडेशन भी काफी अच्छा है। अगर आपको मेबलिन सूट कर रहा है तो आप वो यूज करो, अगर सूट नहीं कर रहा है तो मेरे कहने पे जो बाकी ऑप्शन है वो ट्राई कर लो। एंड द लास्ट वन इज एले गर्ल फाउंडेशन। अब यार आप में से कई लोग सोचेंगे कि यार सिमरन ने एले गर्ल के दो फाउंडेशंस बताए थे, एक ड्राई एक ऑयली, तो हम कैसे यूज करें? यही तो खासियत होती है कॉम्बिनेशन स्किन वालों की, कि अगर आपको ये पता है ना कि मैंने स्किन प्रेप ऐसे कर रखा है तो मैं ये फाउंडेशन क्यों ना यूज कर लूं, तो आप एले गर्ल भी यूज कर सकते हो जी, यस। बट आपको एले गर्ल का फाउंडेशन ऐसा है जो कभी ऑक्सीडाइज नहीं करता, कभी किसी को ग्रे नहीं करता, किसी को एक्सेस ड्राई नहीं करता, एक्सेस ऑयली नहीं करता। कॉम्पैक्ट पे आते हैं, फाउंडेशन यूज कर लिए, अब उनको लॉक करने की बात करते हैं। तो एक बताने वाली हूँ, बहुत अच्छा है, ले लो, मतलब ले लो, और अफोर्डेबल भी है। उसका नाम है मेकअप रेवोल्यूशन का रीलोडेड प्रेस्ड पाउडर। आप ये ट्राई करो, काफी अच्छा प्रोडक्ट है, ये अफोर्डेबल है, और आपको जेन्युइनली कह रही हूँ अच्छे से आपका ऑयल कंट्रोल करेगा और लॉन्ग टाइम के लिए आपके मेकअप को लॉक भी करके रखेगा। मैं आपका पैसा बचाने वाला एक प्रोडक्ट बताने वाली हूँ। ये प्रोडक्ट भी स्किन टाइप पे डिपेंडेंट नहीं है, जिसमें आता है हमारा ब्लश, ब्रॉन्जर एंड हाइलाइटर पैलेट। तो कौन सी पैलेट है जो आप यूज कर सकते हो? मैंने 3 साल तक, क्योंकि 3 साल बाद वो एक्सपायर हो गया था और मुझे अगेन उसको फेंकना पड़ा, वो खत्म नहीं हुआ था, वो है शुगर पैलेट।
शुगर पैलेट वन ऑफ माय फेवरेट्स में आती है, जिसमें आपको तीनों चीजें मिल जाएंगी। आपको ब्लश भी मिल जाएगा, ब्रॉन्जर भी मिल जाएगा, हाइलाइटर भी मिल जाएगा, और तीनों ही बहुत अच्छा काम करते हैं। इसका प्राइस ऑलमोस्ट 700 रुपए कुछ है, और 700 रुपए में तीनों चीजें मिलती हैं। अब बात करते हैं कि भाई सिमरन मेकअप हो गया, अब टोनर भी बता दो। तो टोनर अगेन आपको याद होना चाहिए, सेटिंग स्प्रे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जिसमें आपका मैंने पीएसी का सेटिंग स्प्रे बताया था, एंड मैंने आपको ग्लो फिक्स भी बताया था सीएस एसेंशियल का। इनमें से जो भी आपके बजट में आप वो ट्राई कर सकते हो एंड अपनी वैनिटी बना सकते हो। ये पूरी वैनिटी आपकी बहुत कम रेंज में बनने वाली है। मुझे कमेंट्स में अच्छे से पुच्ची दे दो और बता दो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। ये सीरीज चलने वाली है जिसमें मैं ड्राई ऑयली कॉम्बी इन तीनों के प्रोडक्ट्स बताती रहूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके जाया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ।